रात का टाइम, बिल्डिंग के नीचे एक लड़का अपनी कार को कवर चढ़ा रहा होता है। अचानक वो हिस्टेरिकली डर जाता है, नीचे गिर जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। जब सीसीटीवी में देखा जाता है तो वहां पे ना कोई कार है ना कोई कवर, और वो लड़का बस ऐसे ही किसी अदृश्य चीज से देख के डर रहा है। ये दरअसल एक सीन है फ्रॉम द न्यू वेब सीरीज अंधेरा, जो कि Amazon प्राइम वीडियो पे रिलीज हुआ है। ये एक हॉरर साई-फाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, स्टारिंग प्राजक्ता कोली, प्रिया बापट, सुरवीन चावला। इस सीरीज में कुछ मर्डर्स होते हैं जो कि सुसाइड करार दिए जाते हैं। उसका इन्वेस्टिगेशन करते वक्त अलग एंगल्स निकलते हैं। ऊपरी तौर से जो सुसाइड लग रहे हैं वो एक्चुअली मर्डर्स है, और इन मर्डर्स को किया है डार्कनेस ने, जो कि पूरे अर्बन सिटी को हॉन्ट कर रहा है। व्हाट इज डार्कनेस? अंधेरा। इसे पर्सोनिफाई किया गया है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द माइंड, कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियसनेस, and also from the point of view of science in the form of brain waves, experiments. So दोनों तरीके से इस चीज को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि जो सुसाइड होता है वो कोई खुद से नहीं करता है। उस टाइम पे एक डार्कनेस हावी हो जाता है इंसान पे, which forces that person to commit such a thing. Now what is this darkness? ये darkness feeds on all the negative emotions like guilt, shame, डर, नफरत, jealousy, ट्रॉमा। कोई पुराना ट्रॉमा होता है जो कि इंसान के माइंड में घर कर जाता है, और टाइम एंड अगेन वो ट्रॉमा ट्रिगर होता है। सबसे अच्छी बात मुझे इस सीरीज में ये लगी, द वे ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ सच अ सीरियस टॉपिक, सच अ सेंसिटिव टॉपिक। उसे जिस तरीके से इन्होंने प्रेजेंट किया है, अमेजिंग। दे हैव गॉन इन टू द माइंड ऑफ the person who is facing such traumas, who is facing such depressive phase. इस फेज के दौरान जो पर्सन फेस करता है या माइंड में चलता है, उसे दिखाया गया है सीन के थ्रू। बिकॉज किसी के मन में क्या चल रहा है हम कभी भी नहीं जान पाएंगे, हम कभी भी उसे देख नहीं सकते हैं। ये बस एक पर्सन एक्सपीरियंस करता है और ये सब उसके माइंड स्पेस में चलता है। इसमें और एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट दिखाया गया है अबाउट द कमर्शियलाइजेशन, अबाउट फार्मास्यूटिकल कंपनीज और उनका जो स्ट्रैटेजी है टू इंक्रीज द सेल ऑफ ड्रग्स बाय फर्स्ट इंजेक्टिंग डिप्रेशन इनटू द माइंड्स ऑफ पीपल, ताकि वो लोग डिप्रेस हो और एडिक्ट हो टू एंटी डिप्रेसेंट्स। दिस इज अ फैक्ट। आवर सोसाइटी इज फिल्ड विथ ऑल सच थिंग्स विच टेक्स अ पर्सन टूवर्ड्स डिप्रेशन, एंड उसके बाद देयर इज जस्ट नो लुकिंग बैक फ्रॉम द साइकिल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स, एंड एंटी डिप्रेसेंट्स नहीं मिले तो hallucinations, the person is not the same, and वो बढ़ते बढ़ते it just goes worse and worse. और एक बात मुझे इस वेब सीरीज की बहुत अच्छी लगी और बहुत प्रैक्टिकल है, इन्होंने जो हॉरर जॉनर दिखाया है, that is about the horrors of the mind, the demons which haunt our minds, that are within us, the battle which is going on in our mind, in our body. Outside world
बाहर के लोग, बाहर की सिचुएशंस, it is rather easier to handle or to deal with. But the biggest battle to win and the most difficult one is within this mind. And यही अंधेरा, ये जो डार्कनेस है, वो कैसे इंसान को अपने अंदर खींचता चला जाता है, इससे बहुत ही अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया है. बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा इस सीरीज को, तो ही जाके आप इसका एक्चुअल जो इंटरप्रिटेशन है, मीनिंग जो ये बताना चाहते हैं, वो आप समझ पाओगे. इस सीरीज का मेन प्लॉट है अबाउट डार्कनेस विच इज हॉन्टिंग अ सिटी लाइक मुंबई एंड इट इज स्प्रेडिंग लाइक पैंडेमिक एंड इट इज क्विकली गोइंग टू एनगल्फ एवरीवन. जो कि सही है, बिकॉज आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में टेक्नोलॉजी इतने एडवांस है, सब कुछ एट वन क्लिक है. वी आर सो क्लोज एंड कनेक्टेड ड्यू टू सोशल मीडिया, बट स्टिल पीपल आर अलोन. लोनलीनेस इज ग्रोइंग. पीपल आर मेंटली इल, डिप्रेस्ड. सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं. एंड rather than having empathy with such people are, more disconnecting. Rather than helping such people, understanding their issues, their point of view, people are just getting away, far away, abandoning. And इस सीरीज में एक्चुअली ऐसे लोगों का स्टेट ऑफ माइंड दिखाया गया है. एंड ऑल्सो जो बाकी के लोगों का नजरिया, चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव, जब वो ऐसे सिचुएशंस होते हुए एक्चुअली देख रहे हैं, उनका कैसे चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव हो रहा है, विच इज कमेंडेबल इन दिस सीरीज. सो ओवरऑल इस वेब सीरीज में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को अलग अलग कंसेप्ट्स को कंबाइन करके एक्सप्लेन करने की, दिखाने की कोशिश की गई है, विच इज कमेंडेबल बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड. बहुत सारे साइंटिफिक कंसेप्ट्स का मेंशन है स्टोरी में, लाइक कॉन्शियसनेस, सबकॉन्शियस माइंड, ब्रेन हैकिंग, ब्रेन वेव्स का किस तरीके से इस्तेमाल हो सकता है अच्छे के लिए, बुरे के लिए. ब्रेन इज अ वेरी फैसिनेटिंग टॉपिक. You should read about it. It will actually help you to understand your mind, yourself in a much better way. And also there's a comic storyline to the plot, जिसमें तमा का concept introduce हुआ है, which is amazing because आजकल बहुत एनिमेज लोग देखते हैं एंड उससे बहुत सारी चीजें हम सीख सकते हैं. एंड पुराने जमाने में इसी तरीके से स्टोरी के माध्यम से बहुत सारे सीक्रेट्स पास ऑन होते थे. तो हमें हर स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए खुद के डेवलपमेंट के लिए. प्लस देयर इज अ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट टू इट, द कंसेप्ट ऑफ होप. किस तरीके से एक पर्सन जब सारा होप लूज कर देता है, एक होपलेसनेस सिचुएशन में आ जाता है, और कैसे और क्यों ऐसा होपलेसनेस सिचुएशन होता है किसी के साथ, वो स्टोरी लाइन में दिखाया गया है 2-3 कैरेक्टर्स के साथ. एंड एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग सुसाइड सीन दिखाया गया है, उसका बिल्डअप बहुत अच्छा है. इट्स टोटली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन हु इज टेकिंग सच अ ड्रास्टिक स्टेप, एंड विच इज really, a food for thought. You should think over it. You should start having empathy towards such people. Reach out, talk to each other, help each other. You never know who is battling with what demons. And the performances are good. The episodes are really hooking. आपको बोर नहीं होगा. The comic timing is also very good. There are very nice light moments to it. Actually, आप सब लोगों ने शायद देख ही लिया होगा ये सीरीज. I might be the last one to see it, but still overall a very good recommendation. You should definitely watch this. Give it a watch and also give it a thought. And on that note, thank you so much. Maybe अगर ये recommendation से किसी की हेल्प होती है, कोई अवेयरनेस फैलती है, सो दैट्स इट. दैट वाज द पर्पस ऑफ दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.
टेक केयर एंड बी मेंटली स्ट्रांग. हेल्प ईच अदर.